तो हम समय का थोड़ा इंतजार करिए, सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। ये देख लीजिए, पांचों हाथ की अंगुली ना, जब तक पांचों दल एकजुट होकर के मुट्ठी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगा। इसमें बड़ा भाई छोटा भाई सब है और सबका अपना अपना आधार है, जनाधार। रही बात चर्चा की, तो चर्चा जब चल रही है तो उस चर्चा पे हम लोग क्यों अपना माथा खर्चा करें। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार जी ही ऐतिहासिक बहुमत के साथ पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और दोनों जो गठबंधन यहाँ पक्ष और विपक्ष के हैं, उनके सामने सीटों का बंटवारा एक जो है बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। बात अगर एनडीए की करें तो जीतन राम मांझी की तरफ से 40 सीटों पे दावेदारी की गई है। वहीं बीजेपी कह रही है कि बिहार में चुनाव एनडीए लड़ेगी। हमारे साथ तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए एलजेपी आर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी हैं। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत चर्चाएं चल रही है सीट बंटवारे को लेकर के। नहीं, चर्चाएं क्या चल रही है, सीट का बंटवारा जब 5 दल हैं एनडीए अलायंस में, तो निश्चित रूप से सीट का बंटवारा होगा। अब बंटवारा होने के बाद आपको बजाते सूचना भी दी जाएगी तो मीडिया के साथियों को, इसमें कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबको सूचना दे दी जाएगी कौन सीट पे कौन गठबंधन के हमारे साथी लड़ेंगे और कितनी सीट पे कौन कौन गठबंधन के साथी लड़ेंगे, सबका बजाते घोषणा करके हम लोग आपको दे देंगे, समय आने दीजिए। मांझी जी की तरफ से दावेदारी की जा रही है, 40 सीटों की डिमांड है। माझी जी उसके बाद क्या बोले हैं, माझी जी की दावेदारी वाली बात जो कर रहे हैं, ठीक है, हर दल चाहता है कि भाई हमको मिले, लेकिन दल के जब शीर्ष नेतृत्व बैठेंगे और सभी दल के जब ज्वाइंट बैठक होगी, शीर्ष नेतृत्व बैठेंगे, बहुत शांतिपूर्वक माहौल में सब कुछ बंटवारा हो जाएगा बड़ा मजबूती से। देखिए, चुनाव इस साल के आखिरी में होगा, नवंबर अक्टूबर नवंबर में, और अभी से देखिए 15 जनवरी से पांचों दल के लोग नेता प्रदेश अध्यक्ष निकल चुके हैं। सभी जिला में कार्यकर्ताओं, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ सामंजस्य बैठा करके बैठकें चालू हो गई हैं। अब यही सिलसिला जिला अध्यक्ष करेंगे, प्रखंड अध्यक्ष करेंगे, पांचों दल। और उसमें स्पष्ट सारे नेता मंच पर से बोल ही रहे हैं कि भाई 243 सीट पे हर दल लड़ेगा। अब इसका मतलब यह है कि 243 सीट पे एनडीए घटक दल का कोई भी प्रत्याशी किसी भी दल का होगा, उसको पांचों दल के कार्यकर्ता मजबूती से मदद करेंगे और उसको बड़े मार्जिन से, बड़े अंतर से जिताने का काम करेंगे। फिर भी एक तो संख्या तो होगा ना, आपके तरफ से क्या उम्मीद की वो जा सब रही है? बता दी जाएगा, हमारे पास उम्मीद छोड़ दीजिए। देखिए, बहुत कुछ बातें होगी, होती हैं जो संगठन में अंदर की बात होती है, पार्टियां बैठ के अंदर खाने में बात करती हैं, उसके बाद आपके माध्यम से पब्लिक में भी जाना जरूरी है। तो हम समय का थोड़ा इंतजार करिए, सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। तो ठीक है, आपके गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका कौन निभाएंगे? हमारे गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका मतलब बड़ा सब भाई भाई कौन? हैं। बंटवारा पांच, जब देखिए होगा। 5 दल है, जी। ये देख लीजिए, पांचों हाथ की अंगुली ना, जब तक पांचों दल एकजुट होकर के मुट्ठी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगा। इसमें बड़ा भाई छोटा भाई सब है और सबका अपना अपना आधार है, जनाधार है, सब लोग मिल करके मजबूती से लड़ेंगे। बड़ा भाई छोटा भाई नहीं, तो जब चुनाव लक्ष्य एक है, हमारे नेता भी चिराग पासवान जी ने स्पष्ट रूप कर दिया है कि यहाँ के मुख्यमंत्री का मतलब नीतीश कुमार जी हैं और 2025 के चुनाव के बाद भी रहेंगे। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पांचों दल मिलकर चुनाव लड़ेगा। एक चर्चा ये भी है कि जदयू 120 से कम सीट पर मानने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे में तो आपके हिस्से में कम सीटें नहीं आएंगी। नहीं नहीं, देखिए, चर्चा चर्चा ये आप लोगों का चर्चा है। कहीं से भी कोई दल का अधिकृत व्यक्ति अगर ये बताया हो तो हमको बता दीजिए, हमको तो नहीं सुनने आया कहीं अधिकृत व्यक्ति। और रही बात चर्चा की, तो चर्चा जब चल रही है तो उस चर्चा पे हम लोग क्यों अपना माथा खर्चा करें। चर्चा चलने दीजिए, हम उसमें माथा खर्चा नहीं करना चाहते हैं। सब कुछ आपको बता दिया जाएगा, बड़े बढ़िया से हो जाएगा। अब लोकसभा चुनाव के स्ट्राइक रेट की अगर हम बात करें तो आपके पार्टी का स्ट्राइक रेट गठबंधन में तमाम जो दल हैं उनसे बहुत बेहतर रहा है। तो इस बार भी उम्मीद किया जा सकता है कि स्ट्राइक रेट के हिसाब से बंटवारा होगा और उसी हिसाब से प्रदर्शन भी आपका होगा। देखिए, बहुत कुछ बातें हैं, बहुत कुछ बात जब
अपने बड़े एनडीए घटक दल के सभी नेता बैठेंगे, बहुत सारे बिंदुओं पे चर्चा होती है, चर्चा होगी और चर्चा हो भी रही है। तो सब बहुत कुछ पे चर्चा होने के बाद गठबंधन के कैंडिडेट तय किए जाएंगे और पूरी मजबूती से 243 सीट पे पांचों दल के कार्यकर्ता मिलकर लड़ेंगे और चुनाव जीतने का काम करेंगे। 2025 में चुनाव अगर आप लोग जीत जाते हैं, एनडीए अगर चुनाव जीत जाती है, बहुमत में आ जाती है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे? हम तो आपको बोल चुके हैं, अभी बोले हैं, इसके पहले ही बोले हैं कि पांचों दल के नेता, हमारे दल के भी आदरणीय चिराग पासवान जी भी ये कह चुके हैं कि 2025 नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। तो फिर बात क्या होती है? नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब चुनाव लड़ेंगे तो पुनः मुख्यमंत्री वही बनेंगे ना। नेतृत्व में चुनाव तो महाराष्ट्र में भी लड़े थे हाँ, नहीं नहीं एनडीए नहीं, के नो लोग। नो नो नो, महाराष्ट्र में ऐसा कोई बात नहीं थी। यहाँ मैं फिर खोल दे रहा चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार जी ही ऐतिहासिक बहुमत के साथ पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। अंतिम में एक प्रश्न मेरा वही है, फिर हम दोहरा के वहीं पे आ रहे हैं। आपकी पार्टी की तरफ से कुछ तो होगा ना कि हम इतनी सीटों पे चाहते हैं, हमारे कार्यकर्ता इतनी देखिए, डिमांड कर रहे हमारे हैं? हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन हम अपनी बात घटक दल में रखेंगे। गठबंधन की एक मर्यादा है, जी। मर्यादा में हम मीडिया में नहीं बात रख सकते हैं, पब्लिक डोमेन पे नहीं बात रख सकते हैं। आपस में बैठ करके हम अपनी बात रखेंगे, मेरा अधिकार है अपनी बात रखने का, और हम मजबूती से अपनी बात रखेंगे और निश्चित रूप से सम्मानजनक सीटों पर समझौता हो। चलिए, देखिए, राजू तिवारी जी कह रहे हैं कि निश्चित रूप से हम अपनी बात को एनडीए घटक दल में रखेंगे और मजबूती से रखेंगे और सम्मानजनक सीटों पे समझौता करेंगे। देखना होगा कि मीडिया में जो चर्चाएं चल रही है या आमतौर पे जो चर्चाएं जो राजनीतिक गलियारे में हो रही है उसमें कितना दम है।